बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ICT लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द CPU। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर CPU की हम बात करें तो ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। द पर्पज़ ऑफ CPU इज़ टू कैरी आउट प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। जो CPU का मेन काम होता है वो होता है जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कैरी आउट करना। ईच CPU टाइप इज़ डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हर एक जो भी CPU होता है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी न किसी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेट्स, यानी कि देखें सिंपल सी बात है, एक CPU का काम होता है, एक CPU होता है कंप्यूटर का ब्रेन। समझने की बात है, CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है और वो जो ब्रेन जो होता है वो हर एक ब्रेन को डिज़ाइन किया जाता है किसी न किसी इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। सपोज़ करें अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये मेरा ब्रेन मुझे कह रहा है कि हाथ हिलाओ और मैं उनको हिला पा रहा हूँ, हाथ को हिला पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके थ्रू CPU ऑर्डर देता है और वो इंस्ट्रक्शंस अपने काम कर रही होती हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्मॉल वर्क स्टेशंस, वो क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर और स्मॉल वर्क स्टेशंस के ऊपर काम कर रहा होता है। द CPU इज़ हाउस्ड इन अ सिंगल चिप। जो CPU होता है वो एक सिंगल चिप के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। एक सिंगल चिप होती है, ऐसे समझो, कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है, इसमें CPU होता है। हम अगर देखें यहाँ पर अ टिपिकली मॉडर्न CPU डिज़ाइन शोइंग द पिंस दैट कनेक्ट टू दी मदरबोर्ड। अगर यहाँ पर इस इमेज को देखें हम, इस इमेज के अंदर छोटी छोटी पिंस होती हैं यहाँ पर, जो मॉडर्न CPU के अंदर होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऐड की जाती हैं ताकि हम मदरबोर्ड के साथ इसका कनेक्शन क्रिएट कर सकें किसी भी CPU का। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टिपिकल CPU या टाइपिकल CPU। आजकल के जो CPU हैं उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जिनके अंदर आपको CPU जो है वो काम करते हुए मिलेगा, या जिनको आप टाइप ऑफ CPUs भी कह सकते हैं। देयर आर हग वेरिएशंस इन CPU डिज़ाइंड बट मोस्ट विल शेयर द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स। बहुत सारे हैं मगर उनमें से हम जो स्पेशल हैं या जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो ये जो है ना नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। एन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक एक CPU का टाइप है। उसके बाद है द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्शन यूनिट जो होता है ना इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको ALU कहा जाता है, और उसके बाद है द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जिसको FPU कहा जाता है, ठीक है। वेरियस बसेस, इसके अंदर कुछ बसेस भी होती हैं CPU की, ठीक है। द बस मैनेजमेंट यूनिट जिनको द बस मैनेजमेंट यूनिट कहा जाता है। देखें CPU जो है उसके टाइपिकल क्या होते हैं वो, यानी कि कुछ होते हैं जिनको यहाँ पर डिफ़ाइन किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन यूनिट है। इंस्ट्रक्शन यूनिट के अंदर आपका अर्थमेटिक आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट आ जाती है जिसको ALU और FU कहा जाता है। ये आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जो टाइपिकल कंपोनेंट्स हैं CPU के वो कौन कौन से हैं, तो आपने ये वाला आंसर देना है, ठीक है। टाइपिकल CPU में कंपोनेंट जब द क्लॉक होता है उसका काम क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिकल क्लॉक, जो इलेक्ट्रॉनिकल क्लॉक होता है वो रेगुलेट करता है द रेट विच द CPU रन्स एंड सिंक्रोनाइज ऑल द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट। देखें, और जो अगर हम क्लॉक की बात करें तो वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, आपके काम को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करता है, यानी कि सीधा सीधा काम जो है एज अ यूजेबल काम, जैसे जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस वाइज काम कर रहा होता है, ठीक है, CPU के अंदर। और उसके बाद क्या है, द हायर ऑफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी द मोर इंस्ट्रक्शंस ऑफ CPU एग्जीक्यूट पर सेकेंड्स। देखिए मैंने जैसे कहा ना सीक्वेंस, अब देखिए क्लॉक का काम क्या होता है, क्लॉक क्या देता है, क्लॉक एक टाइमिंग देता है, ये क्या देता है, एक फ्रीक्वेंसी देता है, एक टाइमिंग देता है, जिसके बीच में क्या कर रहे होते हैं, जो भी काम होता है ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है पर सेकेंड्स के अंदर। सपोज करें मैंने A दिया,
अब ए जो है यहाँ से तो मैंने प्रेस कर दिया, ये प्रेस करने के बाद जैसे ही CPU के पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है वो क्या करेगा, पहले तो उसको सीक्वेंस में लेकर आएगा, फिर एक फ्रीक्वेंसी यानी कि एक वे के थ्रू, एक रास्ते के थ्रू उसको भेजेगा और जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है। द स्पीड ऑफ द क्लॉक, जो आपके क्लॉक की स्पीड होती है, जो भी काम कर रहा होता है कितनी स्पीड में काम कर रहा होता है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है। एंड देयरफॉर ऑफ द स्पीड ऑफ द CPU इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़। इसका जो CPU का जो स्पीड होती है ना वो मेगाहर्ट्ज़ के अंदर मेजर की जाती है, यानी कि काउंट की जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टिपिकल कंपोनेंट द कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर द कंट्रोल यूनिट परफॉर्म द टास्क ऑफ, जो कंट्रोल यूनिट है वो कौन सा टास्क परफॉर्म करता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाते हैं। फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, सबसे पहले तो वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करवाता है मेमोरी से, उसके बाद डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, उसके बाद मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द स्टोरिंग ऑफ द रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शंस मीन्स कोई भी काम करना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना या कोई इंस्ट्रक्शंस यानी कि कोई आर्डर देना, उस आर्डर को बिल्कुल स्टोरिंग करता है, डेटा को रिजल्ट्स के अंदर शो करवाता है। ये होता है कंट्रोल यूनिट का काम। इट डज दिस मेनली बाय कंट्रोलिंग द लिंक बिटवीन द अदर कंपोनेंट्स ऑफ CPU। देखिए मिसाल के तौर पे अब ये क्या करवाता है, फेचिंग करवाता है, डिकोडिंग करवाता है, मैनेजिंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये ऑर्डर्स को, जो भी आपके कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स होते हैं उनको क्या कर रहा होता है, दूसरे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं CPU के उनके साथ लिंक करवा रहा होता है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन वेरियस रजिस्टर्स सच एज, अब इसके बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि देखें द प्रोग्राम काउंटर विच स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देखें सपोज़ करें कि अब मेमोरी के अंदर, मैं मिसाल देता हूँ, अब CPU क्या करता है, CPU 1 by 1 थ्रेड को चला रहा होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ और एक नया मेरी लाइन ओपन हो रही है, तो इस तरीके से CPU के अंदर भी एक यानी कि मेजर होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके मुताबिक वो काम कर रहा होता है। अब इन सबको वो सपोर्ट कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट, इन सब के ऊपर काम कर रहा होता है कि एक एक चीज़ को किस तरीके से रजिस्टर करके उनको आगे भेजना होता है, ठीक है। द करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विच स्टोर द इंस्ट्रक्शंस करंटली बीइंग एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई देखिए मिसाल के तौर पे हम 4 स्टूडेंट्स को खड़ा कर देते हैं। अब 4 स्टूडेंट्स को एक लाइन से खड़ा कर देना, फिर जैसे जैसे 1 by 1 हम स्टूडेंट्स को कॉल करें तो उनको एक रजिस्टर्ड करना और उसके बाद उनको भेजना, ये सारा का सारा काम होता है कंट्रोल यूनिट का। जैसे कंट्रोल है ना, कंट्रोलिंग कर रहा है थी यहाँ पर टिपिकल CPU के कंपोनेंट में देख लेते हैं हम द इंस्ट्रक्शंस यूनिट जो वो क्या काम कर रहा होता है। द इंस्ट्रक्शंस यूनिट जो कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ में होता है, सबसे पहले तो होता है इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम ALU कहते हैं, विच एग्जीक्यूट बेसिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑन इंटीजर डेटा दैट इज़ लिंक्ड टू, जैसे कि होता है, आप मैं मिसाल दे दूं आप लोगों को, बेसिक अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं ना उनके मुताबिक वो काम कर रहा होता है। जैसे इंटीजर है, डेटा है, इंटीजर डेटा मीन्स नंबर्स जो हैं, इन सब के ऊपर काम कर रहा होता है जो लिंक्ड होते हैं। एग्जांपल सच एज ऑपरेशंस इंक्लूडेड, जैसे कि इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें होती है ना। जैसे हम 2 नंबर्स का प्लस कर रहे होते हैं तो वो ALU ही काम कर रहा होता है उसके ऊपर। लॉजिक ऑपरेटर्स एंड और नॉट, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट के होते हैं सारे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड कहते हैं ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, इसके मुताबिक वो आंसर देता है। जैसे हम ग्रेड वगैरह निकालते हैं या कंडीशन बेसिस पे जो काम कर रहे होते हैं, ये सारा काम इनका होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। द फ्लोटिंग पॉइंट FPU क्या करता है, विच परफॉर्म द मैथ फंक्शंस। फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है, नॉन इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर नहीं होते, यानी कि नंबर के पीछे जो डॉट के बाद जो नंबर्स आते हैं, जैसे मैं करता हूँ 70.543 कुछ भी XYZ, ठीक है। ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं ना उसमें FPU काम कर रहा होता है। यहाँ पर वेरी रजिस्टर सच एज दी एक्यूमुलेटर
दैट इज़ यूज टू वाइल इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये क्या कर रहा होता है, उन सबको जमा करता है, जितने भी आपके यानी कि नॉन इंटीजर नंबर्स होते हैं, जो मैं आपको सिंपली बता दूं, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, उन सबको जमा करके उनको क्या कर रहा होता है, एक इंस्ट्रक्शन देकर एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बसेस क्या होती हैं? बसेस आर सेट्स ऑफ tiny parallel wires that carry data between CPU component and between the CPU and external devices and RAM। अब देखें बसेस क्या होती हैं, जैसे USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बीच में क्या होता है, जैसे कि डेटा को हम कहीं ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, किसी भी मशीन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा काम बसेस का होता है। देयर आर 3 मेन बसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एड्रेस बस यूज टू सेट मेमोरी एड्रेस, CPU कंपोनेंट लिंक टू फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस। जैसे हम कोई कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को सेव कर रहे होते हैं, किसी लोकेशन के अंदर सेव कर रहे होते हैं, वो एड्रेस बस का काम होता है। जैसे C ड्राइव में, D ड्राइव, E ड्राइव, कोई भी कंप्यूटर की ड्राइव है, वो एड्रेस का काम होता है। उसके बाद डेटा बस क्या करता है? यूज टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन मेमोरी एड्रेस एंड CPU व्हेन रीड एंड राइट ऑपरेशन इज कैरी आउट। देखिए आप, वो क्या डेटा बस क्या होती है? डेटा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर भेजना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना, ये डेटा बस कहते हैं। उसके बाद है कंट्रोल बस। 3 बसेज हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है? यूज टू ट्रांसफ़र कमांड कोड्स एंड रिटर्न स्टेटस सिंगल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। जैसे USB होती है, ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, जितने भी सारे काम होते हैं वो कंट्रोल बस के काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द बस मैनेजमेंट यूनिट। द बस मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है? मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डेटा अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल बस कनेक्शंस इंक्लूडिंग द लिंक टू द रैम। ये क्या होता है? ये सारी की सारी मैनेजमेंट कर रहा होता है, जो रैम है या जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं, इन सब बसेस को जो भी यानी कि काम कर रहा होता है, वो बस मैनेजमेंट यूनिट कहा जाता है उसको। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी CPU में। और CPU के एक आखिरी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।